स्टूडेंट्स डिग्री प्रोग्राम चूज कर रहे हैं इस टाइम पे और टारगेट कर रहे हैं एआई को। एआई में डिग्री हो जाएगी, फ्यूचर सेफ, सिक्योर और ब्राइट हो जाएगा। दूसरी तरफ जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनको डर लग रहा है एआई से, क्योंकि एआई के आने से उनकी जॉब जा रही है, उनको रिप्लेस करने की नौबत आई हुई। सो आई अंडरस्टैंड, लाखों रुपए इन्वेस्ट किए, कई साल लगाए, मेहनत की, इस टाइम पे अगर एआई का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है, इंसान को रिप्लेस कर रहा है, तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहता है, किड्स हार्टन हो जाते हैं। तो इसीलिए आज के वीडियो में कुछ ऐसे करियर्स की बात करने जा रही हूँ, कुछ ऐसे डिग्री प्रोग्राम्स की आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी जो डिसाइड करेंगे कि एआई आपको रिप्लेस करेगा या आपको असिस्ट करेगा, और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो एआई के आने से और भी वैल्यूएबल हो गए हैं। सो एआई ने उनकी वैल्यू बढ़ाई। बिफोर द एंड ऑफ द वीडियो मैं एक ऐसा प्रोग्राम डिस्कस करूंगी जिसको सभी इग्नोर करते हैं, लेकिन मुझे लगता है सेफेस्ट ऑप्शन है, कंसीडर कर सकते हैं इसको। सो वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन, स्टूडेंट्स हो, प्रोफेशनल्स हो, आई ओपनर का काम करेगी। काइंडली वॉच के एंड। अगर आप करियर द बेस्ट जो है वो चूज करना चाहते हैं, किस तरीके से एआई आपकी वैल्यू बढ़ाएगा उसके बारे में जानना चाहते हैं, वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली शेयर विद अदर्स, लाइक ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन माइंड में आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को और हमारी यूट्यूब की फैमिली का हिस्सा बनना। इंस्टा पे हमें फॉलो कर सकते हैं अगर यही इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में चाहते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो खतरे में हैं, एआई कच्चा चबा रहा है उनको। सबसे पहले डाटा एंट्री। डाटा एंट्री इजीली एआई कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा पहले जो मैन पावर यूज़ होती थी अब उसकी ज़रूरत नहीं। बेसिक बुक कीपिंग, उसमें भी एआई की बल्ले बल्ले हो रही है, क्योंकि इस टाइम पे बेसिक लेवल पे काम यही कर रहा है। द नेक्स्ट इज कंटेंट जनरेशन एट द बेसिक लेवल, तो उसमें भी एआई सारी स्क्रिप्ट इजीली लिख देता है। तो जो कंटेंट राइटर्स हैं उनका जो कहीं ना कहीं रोल बहुत ज़्यादा कम हो गया है। नेक्स्ट इज रेपिटेटिव एडमिन वर्क, जो बार बार हमने एडमिन वर्क रिपीट करना है उसमें भी एआई काम कर रहा है। कस्टमर सपोर्ट, चैटबॉट्स आ गए हैं, बेसिक कम्युनिकेशन विद कस्टमर यही कर रहे हैं। अब बात करने जा रही हूँ कुछ ऐसे करियर्स की जिसमें एआई का अभी भी बोलबाला नहीं है, ह्यूमंस की वैल्यू अभी भी। द फर्स्ट मोस्ट इन डिमांड इज हेल्थ केयर। इमेजिन करो, डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने, तो यहाँ पर डॉक्टर हमें क्या कहता है, उसका सजेशन क्या है, हमारे लिए बीइंग पेशेंट बहुत वैल्यूएबल रखता है। तो इस टाइम पे क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, एक बंदे की सर्जरी होनी है तो उसको ओटी में शिफ्ट किया गया है, वहां पर डॉक्टर की एब्सेंस में रोबोट एआई उसका ऑपरेट कर रहा है, नहीं ना। सो ऑब्वियसली इंसान की ज़रूरत है हेल्थ केयर सेक्टर में। अनदर एग्जाम्पल, नर्सिंग हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए। यहाँ पर जब किसी का बोन फ्रैक्चर होता है तो उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, एक्सरसाइज करवाते हैं, यहाँ पर उसकी बॉडी मूवमेंट कैसे करनी है, किस तरीके से रिकवरी करनी है, ये सारी चीज़ें इंसान बेटर कर सकते हैं। तो वी कांट से हियर कि एआई रिप्लेस कर रहा है हेल्थ केयर सेक्टर को। काफ़ी डेवलप कंट्रीज हैं, जर्मनी हो गया, कनाडा हो गया, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, हर तरफ हेल्थ केयर वर्कर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। क्यों है? यूके की बात देख लो, नर्सिंग की आज भी डिमांड है। क्यों है? द रीज़न इज इंसान का इंसान के साथ कनेक्शन ऑलवेज देयर। एजुकेशन एंड टीचिंग, एआई नो डाउट एंटर कर चुका है। यहाँ पर जितना मर्जी एआई का बोलबाला हो, इंसान अभी भी है। टीचर्स आर इन डिमांड। अगेन इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, आज भी टीचिंग ऑक्यूपेशन बहुत ज़्यादा डिमांड में है। हमने चाहे जितना मर्जी ऑनलाइन एजुकेशन आ जाए, फिर भी ऑफलाइन इन पर्सन क्लासेस अटेंड करके ही हम सीखते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज लर्निंग की बात कर लो, इजीली आप फ्रेंच सीख सकते हैं, लेकिन हर बच्चा फ्रेंच
ऑनलाइन नहीं सीखता, वो टीचर के साथ सीखता है। इन पर्सन जो है क्लासेस की डिमांड रहती है। टीचर का रोल कैसे डिफरेंट है, यूनिक है। टीचर्स डिफरेंट टीचिंग मेथड्स यूज करते हैं। वीक स्टूडेंट्स हो गए, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो गए, उनके लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। इवैल्यूएशन होता है, फीडबैक होती है। कहीं पे स्टूडेंट्स जब डिसअपॉइंट होते हैं उनको मोटिवेट करते हैं, तो कहीं पर नॉटी स्टूडेंट्स हैं उनको भी हैंडल करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे भूल सकते हैं। जब हम क्लासेस लगाते हैं, कहीं ना कहीं जितना मर्जी नॉलेज हो, पब्लिकली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो यहाँ पे मेंटोर की जरूरत पड़ती है। सो दिस इज द रीजन इंसान की वैल्यू अभी भी है। आई गिव यू वन अनदर एग्जाम्पल। पीटी बहुत ज्यादा लोग अपेयर करते हैं, स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, और पीटी का जो इवैल्यूएशन इस टाइम पे जो रिसेंट चेंजेस के बाद हुआ है, उसमें इंसान का जो ह्यूमन फैक्टर है ना, उसका रोल बड़ा है, ना कि कम हुआ। सो अभी जो डिफरेंट स्किल्स हैं उसमें ह्यूमन के द्वारा जो इवैल्यूएशन होती है उसका नंबर बड़ा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस टाइम। सो कैसे भूल सकते हैं हम आज के टाइम पे वैल्यू ऑफ ह्यूमन स्किल्स इन द टाइम ऑफ एआई डोमिनेंस। कुछ ऐसे करियर्स हैं जो क्रिएटिविटी या ह्यूमन सेंटर्ड है, तो यहाँ पर क्रिएटिव कुछ नया करने की ज़रूरत है। सो एआई हमेशा कुछ नया नहीं करता। तो क्रिएटिविटी, जैसे कुछ इमेजेस जनरेट कर रहे हैं, तो एआई ने तो जनरेट कर दी इमेजेस, उसमें कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ उसका कलर का इम्पैक्ट डालना है, उसको एडवांस लेवल पे लेके जाना है। सेम गोज फॉर वीडियो एडिटिंग। जितना मर्जी एआई का बोलबाला हो जाए, इंसान ने ही वीडियो एडिटिंग करनी है एट द एडवांस लेवल। उसी के साथ जब कंटेंट की बात करें कि एआई ने स्क्रिप्ट लिख दी, एक्सप्लेन तो ह्यूमन करेगा, इमोशंस तो ह्यूमन के द्वारा आएंगे। उसके बाद स्टोरी टेलिंग अगर उसमें ऐड ऑन करनी है, दैट विल बी डन बाय ह्यूमंस ना। साथ में क्रिएटिविटी अगर उसमें कुछ लानी है, उसको किसी वे में ऑर्गेनाइज करना है, द रोल ऑफ ह्यूमन इज ऑलवेज देयर। तो काफी हद तक ये काम ह्यूमन सेंटर्ड भी रहता है व्हेन इट कम्स टू एडवांस लेवल। तो हम ये नहीं कह सकते कि बिकॉज ऑफ एआई ये सारी जॉब्स बिल्कुल खत्म हो गई। नो डाउट बेसिक लेवल पे कुछ काम हुआ है इम्पैक्ट, लेकिन आज भी इंसान है जो जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। काफी लोग करते हैं बिजनेस, तो सब काफी लोग बिजनेस करते हैं इस टाइम पे, नो डाउट वो एआई का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते बिकॉज ऑफ एआई जो लीडरशिप रोल है वो खत्म हो गया। यहाँ पर लीडर्स ने डिसीजन लेने हैं, कॉम्प्लेक्स डिसीजंस होने हैं, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना है, चैलेंजेस फेस करने हैं, क्रिएटिविटी चाहिए प्रॉब्लम हैंडलिंग में, प्रॉब्लम सॉल्यूशन में, और साथ में ही कुछ ऐसी लाइक सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जिसमें उनको फर्म डिसीजन लेना है, स्ट्रैटेजीज बनानी है। तो यहाँ पर भी एआई जितना मर्जी सपोर्टिव हो जाए, रिप्लेस नहीं कर पाया इंसान को। तो लीडरशिप आज भी इंसान के द्वारा ही है। नहीं तो कंट्री का प्राइम मिनिस्टर एआई बन जाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्किल्ड ट्रेड्स की जिसमें इंसान की वैल्यू हमेशा है, चाहे जितना मर्जी एआई आ जाए। आई गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। इलेक्ट्रिशियंस हो गए, प्लम्बर, टेक्नीशियंस किसी भी एरिया में, चाहे वो रेफ्रिजरेटर रिपेयर कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन रिपेयर कर रहे हैं, या कंस्ट्रक्शन के एरिया में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मेजर करनी पड़ती हैं, कुछ एस्टिमेट लगाना पड़ता है, कई बार रिपेयर करना पड़ता है। सो एआई डज नॉट डू दिस थिंग्स। यहाँ पर काम रहता है इंसान का। इमेजिन करो एक ओल्ड बिल्डिंग है जिसमें पुरानी तरीके से वायरिंग हुई है, कहीं ना कहीं फॉल्ट आ गया, उसको करना है फिक्स। तो क्या एआई करेगा या इंसान करेगा? वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि एंड से पहले आपको कुछ ऐसी करियर ऑप्शंस बताऊंगी जो सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड हैं लेकिन सेफेस्ट है। तो इसका टाइम आ गया है, अब बताती हूँ। ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पर एआई और ह्यूमंस दोनों कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं। दैट कैन बी द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छा आउटपुट निकलेगा।
शुरुआत करते हैं हेल्थ केयर से। रोबोट्स आ गए हैं, रोबोटिक सर्जरी है, लेकिन साथ में डॉक्टर्स भी हैं। ह्यूमन कनेक्शन ऑलवेज इज इम्पॉर्टेंट, लाइफ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं मशीन को कोई इंस्ट्रक्शन चले जाती है, मशीन डज नॉट फील, तो इसीलिए वो फीलिंग इंसान ही इंसान की समझ सकता है। सेकेंड इज एजुकेशन एंड एआई। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर कहेंगे जब लर्निंग की बात होती है, तो यहाँ पर दोनों कोलैबोरेट करके बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है। थर्ड इज बिजनेस एंड एआई। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर नहीं कर सकते, एआई में इन्वेस्ट कीजिए, आपका बहुत सारा काम चुटकियों में कर देगा, और आपकी जो टीम में जो कोर टीम मेंबर्स रहते हैं वो स्पेशलिस्ट ही रहेंगे। एंड द लास्ट इज मार्केटिंग एंड एआई। मार्केटिंग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मार्केटिंग की टीम पे ही बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है जब आउटपुट ना निकले। सो एआई यहाँ पे काम करेगा। मार्केटिंग की टीम में सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग हुए और साथ में एआई हो, तो दोनों ही ग्रोथ बहुत अच्छी ला सकते हैं। अब बिल्कुल पैनिक नहीं करना आपने, क्योंकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहती। आदि मानव के टाइम से अभी तक टेक्नोलॉजी हर बार ग्रो की है, लेकिन ह्यूमन स्किल्स कहीं नहीं गई। इंसान पहले भी करता था, स्किलफुल वर्क आज भी करता है। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि एआई आपको रिप्लेस कर देगा। आपने अपनी स्किल सेट को इस तरीके से सेट करना है, आप जिस भी डिग्री में ऑप्ट कर रहे हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आपकी वैल्यू कहाँ पर है और किस तरीके से आप उसको मेंटेन कर सकती हैं, क्या स्किल्स आपको ये बेनिफिट करेंगी। वो चाहे इमोशनल इंटेलिजेंस हो, लीडरशिप हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हो, डिसीजन मेकिंग हो, ये स्किल्स इंसान के पास हैं और उसको यूनिक बनाती। तो ये तो रही आज की वीडियो। मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना आप कौन सा करियर चूज कर रहे हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, प्लीज़ इसको दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिनिमम 1 पर्सन के साथ शेयर करोगे तो बहुत वैल्यू मिलेगी उनकी लाइफ में उनको। थैंक यू कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब कम्युनिटी का हिस्सा ज़रूर बनिए। अगला वीडियो किसी और इम्पॉर्टेंट अपडेट के ऊपर लेके आऊँगी। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे विजिलेंट। मीनाक्षी साइनिंग ऑफ।